Chapter 3, Worksheet 3, Question number 3. Compute the following products of decimal. First है 2.9 मल्टीप्लाई 3.5. तो हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बिना पॉइंट लगाए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 9 जा कितना होता है 45, 4 कैरी गया, 5 2 जा 10, 10 और प्लस 4 14। अब यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेते हैं हम, 9 3 जा 27, तो 2 कैरी गया ऊपर। अब 3 2 जा 6 7 8, तो 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में हम हमेशा प्लस करते हैं। तो 5 7 और 4 को प्लस करेंगे, 7 8 9 10 11, 1 कैरी गया, 8 9 10, तो यहाँ आ गया 1015। अब इसका आंसर 1015 है। अब ये देखेंगे पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, क्योंकि डेसिमल्स में क्वेश्चन है तो डेसिमल्स में यहाँ आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे इसके पीछे एक नंबर है पॉइंट के पीछे, और यहाँ भी एक नंबर है, तो 1 और 1 2 नंबर्स हैं पॉइंट के पीछे, तो यहाँ 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 37 मल्टीप्लाई 12.76। अब इसमें भी पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बड़ी डिजिट को ऊपर लिख लेंगे, छोटी डिजिट को नीचे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 जा कितना होता है 42, 7 7 जा 49, प्लस 4 50 51 52 53, 3 5 कैरी गया, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19, 9 1 कैरी गया, 7 1 जा 7 और 8, तो ये हो गया इतना। अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेंगे, 6 3 जा कितना होता है 18, 1 अब कैरी गए यहाँ पे, 7 3 जा कितना होता है 21 22, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 7 8। ठीक है, 3 1 जा 3, अब इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 8 9 10 11, 1 कैरी गया, 9 10 11 12, 1 कैरी गया, 8 और 8 16 होता है प्लस करके, और 17 1 कैरी गया 4, तो ये इसका आंसर। अब इसे डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे, पहले इसे यहाँ लिख लेते हैं 4 7 2 1 2 आंसर आया था। अब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर है डेसिमल्स में। अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0.84 मल्टीप्लाई 8.8। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 84 और 88, जीरो को नहीं करेंगे क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 जा कितना होता है 32, 3 कैरी गया, 8 8 जा 64 65 66 67, तो 67 आंसर आया। अब 8 4 जा कितना होता है दोबारा 32, 3 कैरी गया, 8 8 जा 64, सेम आंसर आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 7 और 2 को प्लस करेंगे 9 आएगा, 7 और 6 को प्लस करेंगे कितना आएगा 13, 1 कैरिएगा 6 और 7 7 3 9 2 आंसर आया है। अब इसके आगे कहाँ लगेगा पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे एक डिजिट है, तो 1 2 और 3, तो 3 के आगे आएगा पॉइंट, तो यह है इसका थर्ड का आंसर। अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2.56 मल्टीप्लाई 11.09। तो इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 256 को करेंगे हम 1109 से। ये ऊपर इसलिए आया क्योंकि इसमें ज़्यादा डिजिट्स थी, इसमें कम। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा कितना होता है 54, 5 कैरी गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई 5 9 जा कितना होता है 45। अब यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, 5 और 0 0 ही होगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2 क्रॉस आ जाएंगे, तो 9 2 जा 18 होता है, 1 कैरी जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया क्योंकि कैरी में था 1। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं, तो 4 को करेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा 4, 5 और 5 10, 1 कैरी गया, 6 7 8 9 10 11, और 11 और 8 कितना होता है 19, प्लस करेंगे तो हम। ठीक है, अब 6 7 7 और 5 कितना होता है 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 आ गया। 1 5 और 2 को प्लस करेंगे, 7 और 1 कैरी था 8 और ये 2, तो इसका आंसर है ये 283904। ठीक है, अब इसे हम यहाँ लिख लेंगे 283904। अब इसमें डेसिमल्स कैसे लगेंगे,
इसके पीछे 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स, और इसमें भी 2 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स है पॉइंट के पीछे। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे 4 डिजिट के आगे। तो यह इसका आंसर 4th का 5th करते हैं। क्वेश्चन है 1 2.4 मल्टीप्लाई 1 5.7 मल्टीप्लाई 13.2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, बाकी क्वेश्चंस में 2 थी। ये नया क्वेश्चन आ गया, तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं 1 2 4 और 1 5 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 4 जा कितना होता है 28, 2 कैरी गया, 7 2 जा 14 15 16, 1 कैरी गया, 7 1 जा 7 और 8 था तो 8 आ जाएगा, 8 6 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 जा कितना होता है 5 4 जा 20, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 11 12, 1 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 6। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ आएगा 8, 6 को प्लस करेंगे तो 6, 8 9 10 और 10 + 4 14, 1 कैरी गया, 6 7 8 9 और 1, यह आया 1 9 4 6 8। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ने इनका क्वेश्चन किया था, तो इन दोनों का क्वेश्चन में क्या आया था, आंसर ये आया था। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या है 1 9 4 6 8 और 1 3 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 9 4 6 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 3 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 2 जा कितना होता है 16, 1 कैरी गया, 6 2 जा कितना होता है 12 13, 1 कैरी गया दोबारा, 4 2 जा कितना होता है 8 9, 9 2 जा 18 8, 1 कैरी गया, 2 1 जा 2 और 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 जा कितना होता है 24, 2 कैरी गया, 6 3 जा कितना होता है 18 19 20, 2 कैरी गया, 4 3 जा कितना होता है 12 13 14, 1 कैरी गया। ठीक है, 9 3 जा कितना होता है 27 28, 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 4 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब सेम लिख देंगे 8 1 8 जा 8, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो कितना होगा 6 4 और 3 को प्लस करेंगे 4 5 6 7, 9 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 17, 1 कैरी गया। अब 8 9 10 11 12, 12 और 6 12 13 14 15 16 17 18, 18 आया और 1 कैरी था तो 19 हो गया। अब 1 कैरी दोबारा गया। ठीक है, 3 8 4 को प्लस करते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 16 16 आ गया। 5 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 10 11 12 13 14 और 15, 1 कैरी था और 1 और 1 कितना होगा 2। तो इसका आंसर है 2 5 6 9 7 7 6। पहले 1 2 4 और 1 5 7 की मल्टीप्लाई की थी तो हमारा आंसर आया था 19468। तो इसे लिख लेते हैं 19468। ठीक है, अब इसमें लगा लेते हैं पहले डेसिमल। इसका आंसर आया था क्योंकि इन दोनों का, तो इन दोनों डिजिट के आगे कितने नंबर्स हैं 1 2, 2 नंबर्स है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 के आगे। ठीक है, 2 नंबर्स के आगे। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे किससे 13.2 से। उसके बाद हमारा आंसर आया कितना 2569776 हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो इसमें कहाँ लगेगा पॉइंट 1 1 2 3, 3 नंबर्स हैं पॉइंट के आगे तो 3 के आगे लग जाएगा पॉइंट। तो ये है इसका आंसर। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।